मनुष्य की एक बहाना बनाते बनाते निकल जाती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम समय में मृत्यु भी हमको देख कर हंसती है कि तूने पूरी जिंदगी गवा दी पर कभी भगवान का भजन नहीं किया। और पूरी जिंदगी में हम केवल सोचते ही रहे कि अब कुछ अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो अगर छूट भी गए, आने के लिए तैयार भी थे, नहीं आ पाए, तो उनको मन में खलेगा और विचार करेंगे कि अब की बार रह गया पर अगली बार नहीं रहने देंगे। ये चित्त वृत्ति में। अगर भगवान की भक्ति की बात है, संकीर्तन का स्मरण की बात है, एक बार माता लक्ष्मी जी के बड़े भाई दाता, क्या नाम था, दाता, लक्ष्मी जी से बोले, दीदी कि तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, तेरी शरणागति या तू किस जगह पर जाकर विराजमान होती है। तो लक्ष्मी जी आज अभिमत्ता में आकर कह दी कि मेरा तो सर्वस्व सभी दूर है और मेरे बिना तो दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान विष्णु वहीं पास में बैठे हुए थे और लक्ष्मी, ये एक सोचनीय बात है जी, बड़े ध्यान रखना इस बात के लिए, बहुत सोचनीय है ये शब्द नारायण और लक्ष्मी का, कि जब धर्म पत्नी मायके में जाती है और पति भी उसके साथ में अगर गया है ससुराल, कौन, पति पत्नी के साथ या उसको लेने के लिए गया है, मान लो वो नहीं गया साथ में छोड़ने के लिए या लेने के लिए गया या छोड़ने के लिए गया या एक दिन रुका या 2 दिन रुका, धर्म पत्नी का फर्ज है कि अपने पति का मान बढ़ाए। कहां पर, मायके, अपने पति का पद नहीं कटना था। और लक्ष्मी जी कर रही है, नारायण के पास में बैठकर कर रही है, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अब जब इतनी बड़ी बात अगर किसी के सम्मुख में कहा जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो भगवान विष्णु को बड़ा बुरा लगा। अब साले जी तो चले गए, साला मतलब दाता, दाता गया, विधाता भी घूमते घूमते वहीं से निकल कर गया। एक दिन भगवान विष्णु के पास में बस लक्ष्मी जी बैठी हुई, वही अपने ससुराल में, और लक्ष्मी जी ने, इतने में माता लक्ष्मी की मां, आपको नाम बताया था ख्याति देवी, क्या नाम था, ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने आवाज लगाया, बेटा लक्ष्मी, जमाई साहब के लिए ये आसन लगा है, उनके लिए हमने भोजन परोस दिया है और ये भोजन वो ग्रहण करें। बड़ी रसतत्वान कथा है, बड़े आनंद में श्रवण करिए उसको। आप ये जमाई के लिए हमने भोजन लगा दिया है, बोल दीजिए भोजन ग्रहण करें। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे पहले जमाई साहब तो भूख लगाएंगे ही, वो भोजन करेंगे ही, पर माँ मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, तू एक काम कर, उनको थाली लगा कर दे दे और मुझको एक प्लेट में दे दे। एक साहस सी बात है, मुझको एक पात्र में दे दीजिए, मैं उस पात्र में लूंगी और खा लूंगी। भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे, लक्ष्मी ने भोजन ग्रहण करा, पति को जिमाया, वो अपनी जगह पर है, माता ख्याति ने उनको भोजन कराया। शयन का समय था और भगवान नारायण से लक्ष्मी जी कह रही हैं, प्रभु पूरी दुनिया में अगर मैं नहीं हूं तो पूरी दुनिया खाली है मेरे लिए, पूरी सृष्टि खाली। अब ये बात तो लक्ष्मी नारायण से कर रही है, अगर किसी भगत के सामने कहें तो भगत मानेगा क्या? भगत के लिए तो नारायण सब कुछ है, क्योंकि जहां नारायण वहां लक्ष्मी।
इतने में भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे लक्ष्मी, तू अपने आप को कहती है कि मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तो पूर्ण है का? लक्ष्मी, तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया। क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे मानी जाएगी? तो नारी तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था, नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं तू पूर्ण कब है? तू इतना अहंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहाँ है? तू इतनी अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण। तेरी पूर्णता है कहाँ? महाराज, लक्ष्मी की आंख में जल भर गया। मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है? सरस्वती, क्या बताऊं जीजी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा, अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या, पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी। तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती है माताएं सब पार्वती के करती है। तो चल मेरे साथ, ले गई। और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली, अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगा कर देखा और ध्यान लगा कर बोली, पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो उतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली, इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय श्री, आज से तू पूर्ण हो गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे भी पूछेंगे मम्मी ये लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। पर दीपावली के दिन पूजन तो गणेश जी के साथ होती है, दीपावली के दिन पूजन तो सरस्वती के साथ होती है। सरस्वती और गणेश से लक्ष्मी का संबंध क्या है? आपके बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं, मम्मी यहाँ भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहे पूजन के मंडल में, कहीं भगवान विष्णु का फोटो नहीं दिख रहा मम्मी, यहाँ तो गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखती है और लक्ष्मी दिखती है, उनके पति को तो साथ में होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करते हैं, या घर की कोई प्रतिमा को तो उनके साथ बिठाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बिठाते? उसका केवल एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ में विराजमान है तो वो अपूर्ण है। कौन है वो? अपूर्ण। और हिंदू धर्म में दीपावली के दिन हर व्यक्ति को पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, इसलिए गणेश जी के साथ उसकी पूजन करते हैं कि अब लक्ष्मी पूर्ण हो गई, अब लक्ष्मी पूर्ण है। भगवान विष्णु के साथ अगर पूजेंगे दीपावली के दिन, तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा था तू अपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ बैठकर पूजाती नहीं वहां पर। महाराज सरस्वती मैया ने इनको पूर्ण करवाया था, इसलिए माता सरस्वती साथ में पूजाएगी। और गणेश जी उनकी गोदी में बैठे उनके पुत्र के रूप में, इसलिए लक्ष्मी की पूर्णता गणेश जी से है महाराज, गणेश जी से। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती
और गणेश, इन तीनों की पूजन एक जगह पर होती है, क्योंकि इसकी पूर्णता ही तब है जब गणेश उनकी गोद में विराजमान हो, जब गणेश जी उनके साथ में विराजमान हो, तब लक्ष्मी की पूर्णता है महाराज। भगवान विष्णु, लक्ष्मी आज तेरी गोद में गणेश आए हैं, भगवान विष्णु कहते हैं आज से तू पूर्ण मानी जाएगी, और जगत में तेरी जब पूजन होगी तो गणेश के साथ में होगी, और जिसके घर में गणेश के साथ पूजन होगी वहां पर तू पूर्णता में विराजमान होगी दुनिया में। इसलिए हर लक्ष्मी के साथ गणेश जी ने हर अवतार लिया। लक्ष्मी कितनी है? अष्टलक्ष्मी। गणेश कितने हैं? अष्टविनायक। एक लक्ष्मी के साथ एक गणेश है। और ये मत सोचना कि लक्ष्मी का एक स्वरूप है। एक लक्ष्मी माता ख्याति की बेटी, एक लक्ष्मी समुद्र की बेटी, एक लक्ष्मी भृगु की बेटी, ऐसे 8 लक्ष्मियों का क्रम हमारे यहां शास्त्र वर्णन करता है। अष्टलक्ष्मी जो मंदिर के अंदर पूजाती हैं, आपने हर विष्णु भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी को देखा होगा। वो कौन सी लक्ष्मी है? जम के बोलो जल्दी से, कौन सी लक्ष्मी है वो? महालक्ष्मी। और जो दीपावली के दिन पूजाती है वो धन लक्ष्मी, जो तिजोरी के अंदर रखी रहती है वो सौभाग्य लक्ष्मी। ऐसी हमारे यहाँ अलग अलग लक्ष्मियों के क्रम बताए हैं। उसी तरह अष्ट विनायकों के भी क्रम अलग अलग है कि कौन सा विनायक कौन सी लक्ष्मी के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी पूजन। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दुकान पर रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, ऑफिस में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, व्यापार में रखना, फैक्ट्री में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, और घर में रखना तो सीधी सूंड का गणेश रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस विनायक का भी क्रम लक्ष्मी के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे संपदा की वृद्धि हो, हमारे वैभव प्रखरता में प्राप्त हो, हमारे वैभव का भाव प्रबल हो। शास्त्र कह रहा है। तो यहां पर इसलिए शास्त्र वर्णन कर रहा है कि हमारा बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारा सर्वस्व हमारे प्रभु का होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं से नहीं मिले, ज्ञान प्राप्त होता है, हर जगह से प्राप्त होता है। एक संत रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते और एक बुढ़िया रोज उनको गाली दे देती। क्या देती है? गाली। आ गया भिखारी, चल यहां से जा। संत रोज मांगने जाते और वो भिखारी को, वो बुढ़िया रोज संत को गाली देती, रोज प्रतिदिन। 6 साल हो गए पर बुढ़िया ने कभी कुछ नहीं दिया। और क्या दिया? गाली। एक दिन चेला बोला, गुरुजी ये रोज मांगने के लिए आते हो, 6 साल से मांग रहे हो, इसने कुछ नहीं दिया। जब देखती जब गाली देती, क्यों मांगने आते हो? संत बोले कुछ नहीं देती, गाली तो देती, कुछ तो दे रही है ना, उसकी आदत में तो बना है ना देना, दे रही है ना, गाली बहुत है तो कुछ तो। अच्छा संत बोले एक काम कर, पहले पता कर ये गाली क्यों देती है, इसका अपन बिगाड़ा क्या है, मालूम करके है जरा। तो चेला गया, मालूम करके आया, गुरुजी इसके घर में बहू है और बहू को कोई औलाद नहीं है, 8 साल हो गए, इसलिए ये हमेशा संतों को गाली देती रहती है, आड़ी टेढ़ी बोलती रहती है कि तुम किसी काम के नहीं है संत, एक मेरे बहू का एक छोरा नहीं आ सकता, ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो ये संतों को गाली देती, भगवान को गाली दे देती है। इतनी सी बात। हाँ, आज फिर संत मांगने के लिए गए, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही संत ने कहा, और वो बुढ़िया पोछा लगा रही थी कपड़े से, एक कपड़े से पोता फेर रही थी, और उसने उस कपड़े को उठाकर जैसे ही मांगने आए, और इतने में बुढ़िया को गुस्सा आया, फिर आ गया ले और संत की छाती पर फेंक दिया वो पोता, वो पोछा जो था वो संत की छाती पर फेंक दिया। संत ने अपनी छाती पर लगे हुए उस पोते को उठाया, उठाकर अपने चेले से कहा, लो आज बुढ़िया ने अपनी जिंदगी में कुछ तो दिया, माँ तूने मुझे भी पोता दिया, जब तुझे भी पोता मिल जाए मेरा आशीर्वाद है। तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे वर देता हूं कि तुझे पोता प्राप्त हो जाए, मेरा आशीर्वाद है तुझे। माँ इतने सालों से आज तक तूने किसी को कुछ दिया नहीं था, इसलिए तेरी बहू के यहां भी कुछ हुआ नहीं था, आज तूने दिया इसलिए उसके घर में भी हुआ। ये हमारा समर्पण, हमारा देने का भाव, हम कुछ भी दे रहे हैं। महाराज
यहाँ तो सब समझदार लोग बैठे हुए हैं। कई जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं महाराज, तो कई लोग नोट भी चढ़ाते हैं ना सोनी जी, एकदम फटेला, एकदम गला हुआ, सड़ा हुआ, जो कहीं नहीं चले वो आरती में आरती। यहाँ तो सब समझदार बैठे हैं, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं है? तो सब सड़ा हुआ, गला हुआ, फटा हुआ उसमें चढ़ा देते हैं। अब ये पंडित लोग आकर कहते हैं गुरुजी बताओ कैसे लोग हैं, फटा हुआ नोट इसमें डाल देते हैं, गला हुआ डाल देते हैं, सड़ा हुआ डाल देते हैं, जो कहीं नहीं चलता वो यहाँ ला के डाल देते हैं। हमने कहा बेटा उनको भी अक्ल है, बड़े चतुर लोग हैं, उनको भी मालूम है कि जो कहीं नहीं चलेगा वो यही चलेगा, इसलिए यही ला कर डाल देगा। उनको भी मालूम है जो दुनिया में कहीं नहीं चल सकता वो इस भागवत महारानी के सामने चल सकता है। बस ये चला सकती है, ये निभा सकता है, मेरा ठाकुर उसको निभा रहा है, वो निभा रहा। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी समर्पण की श्रेष्ठता बस निर्मलता का भाव हो महाराज। और निर्मलता का भाव, एक संत निकल कर जा रहे थे, एक सेठ जी वहीं पर खड़े थे। सेठ जी ने कहा संत जी जा रहे हो अकेले अकेले, हमको भी तो ज्ञान दे जाओ। संत ने तुरंत कहा क्या ज्ञान दूं, ज्ञान तो तेरा गोदी में जो लड़का बैठा है वही दिन भर बोलता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बोलता है कि नहीं बोलता है? लड़के का लड़का बोलता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। वो खुद बोल रहा है कि बाबा बनो, 60 साल हो गए, बनो बाबा जी बाबा जी बाबा बनो जी। इतने में सेठ जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा गुरु जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा ये पोता मुझको बहुत ज्ञान देता और कहता है बाबा बनो जी बाबा जी बाबा जी, पर लड़के को गोदी में लेता हूँ तो वो बोलता है बाबा बनो, और लड़की के लड़के को गोदी में लेता हूँ तो कहता ना 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 ना। मैं खुद चक्कर में पड़ गया कि बनूं कि नहीं बनूं। लड़के का लड़का कहता है बाबा जी और लड़की का लड़का कहता है अरे बोलो तो जम के ना ना जी। अब मैं करूं तो करूं, मैं तो कुछ चक्कर में पड़ा कि अब मैं बनूं तो बनूं कैसे, मैं बाबा बनूं। मन में भी करता है बन जाऊं, अब थोड़ा सत्संग में लग जाऊं, थोड़ा संकीर्तन में लग जाऊं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा भगवत भजन कर लूं, पर मन नहीं लगता। महाराज शास्त्र कहता है भगवत तत्व में भक्ति की मूलता हो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस भाव की मूलता। हमारा शास्त्र तो कहता है अगर हाथ की माला भी नहीं हो तो कर की माला फेर लो, कर की माला भी नहीं हो तो घट की माला फेर लो, पर भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम धारा। आप कुछ दिखावा मत करिए। भगवान कहता मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल मतलब माला। शास्त्र का कि मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वो माला, हमें ला दो भजन की वो माला, मुझे दे दो भजन की वो माला, मुझे दे दो भजन की वो माला, मुझे दे दो भजन की वो माला। ओ जो माला हनुमान ने फेरी, जो माला हनुमान ने फेरी, ओ जो माला हनुमान ने फेरी, और सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वो माला, अरे सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वो 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 माला। जय हो।
आप निकल जाता है। अरे जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, ओ जो माला द्रौपदी ने फेरी, ओ माला द्रौपदी ने फेरी। अरे चीर बड़ा रे नंद लाला, मुझे ला दो भजन की, चीर बड़ा रे नंद लाला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। ओ मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। जय हो। अरे जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, ओ जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी। ओ विष को अमृत बना डाला, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे अमृत बना डाला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। ओ मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला, मुझे ला दो भजन की कोई माला। जय हो। शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी, ओ जो माला शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी। ओ खट्टे बेर मीठे डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। अरे जो माला जगदीश में फेरी, किन्ने फेरी, ओ जो माला जगदीश में फेरी, जो माला जगदीश में फेरी। ओ जगन्नाथ मिल गए दोबारा, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। ओ मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जय जय। आवाज नहीं आई क्या? ला दे।
अच्छा राधे में समझा माला लाधे। भगवत चित्त हो, चित्त वृत्ति में परमात्मा हो, और अगर भगवान मिल गया तो भक्ति सरल हो गई। बहुत सरल। कथा काय के लिए सुन रहे हो? कोई पूछेगा आपसे यहां से जाने के बाद कि मम्मी कहां गई थी? कथा में। काय के लिए सुनी? प्रश्न है ये बच्चों के, आज के जमाने में बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं। काय के लिए सुनी? तो कई लोग कहेंगे दान काय के लिए करा, मंदिर क्यों गए थे, भजन क्यों करा, स्मरण क्यों करा, कथा क्यों सुनी? तो दुनिया के लोग कहते हैं भगवान का भजन करेंगे मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? ईमानदारी से बोलो। तुम भजन करो और केवल मुक्ति के लिए करो तो श्रीमद् भागवत कहती है कभी मत करो। क्योंकि तुम मुक्ति की चाह में अगर भजन कर रहे हो तो मनुष्य की योनि छूटना तो सरल है, बहुत सरल। सबसे ज्यादा कठिन क्या है? तो कहना कथा क्यों सुनी है? तो कहा मुक्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए सुनी है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति अगले जन्म को निश्चित करती है, और मोक्ष जो एक बार भगवान का भजन कर लिया वो भगवान का हो गया, फिर जन्म ही नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा। शंकराचार्य बाबा कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के प्रपंच से जो दूर हो गया उसको कहते हैं मोक्ष। और जो बार बार जन्म ले रहा है, एक जन्म से निकला दूसरे जन्म में आ गया, दूसरे जन्म से निकला तीसरा, मनुष्य का छूटा दूसरा जन्म आ गया, फिर छूटा फिर जन्म ले लिया, तो ये तो मुक्ति है। बार बार जन्म लिया, बार बार फिर वही की वही आ गए, मतलब क्या हुआ? फिर मनुष्य देह से छूटे और ऐसे छूटे कि मेरा फिर कहीं जन्म ना हो, मैं उस परमात्मा का हो जाऊं और वो परमात्मा मेरा हो जाए, बस इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो मोक्ष है। कैसे मिलेगा? खूब यज्ञ करो तो मिलेगा, खूब दान करो तो मिलेगा, खूब पुण्य करो तो मिलेगा? नहीं। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। केवल निर्मल भाव, केवल निर्मल स्वभाव। शास्त्र कहता है आप दान नहीं कर सकते, आप पुण्य नहीं कर सकते, आप सत्कर्म नहीं कर सकते। एक सेठानी, बहुत पैसे वाली, बहुत करोड़पति, एक आश्रम में गुरुजी के पास गई। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा, बोलो क्या बात है? मुझे मन में शांति नहीं है, मेरे बिल्कुल रत्ती भर शांति नहीं। गुरुजी धन तो बहुत है पर शांति एक रत्ती की नहीं है, कोई उपाय बता दीजिए शांति के लिए। भगवान गुरुजी ने उसका मुंह देखा और देखकर कहा, बताओ इतना धन होने के बाद शांति नहीं है तो शांति फिर आएगी कैसे? गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, हमारी एक दासी है यहाँ आई हुई है, आश्रम में रहती हैं 2-4 बूढ़ी माताएं, एक माता से मैं आपको मिला देता हूँ। और उसी समय पर एक माता को बुलाया गया और बूढ़ी माँ को बुलाकर उससे कहा कि इन सेठानी जी से मिल लो और इनको अपना पूरा वृत्तांत सुना दो कि शांति मिलेगी कैसे। सेठानी बोली, गुरुजी मैं तो आपसे शांति मांगने आई हूं, आप संत हो, आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, आप बताओ ना क्या करना है, आप बताइए। गुरुजी बोले मैंने बोल दिया ना, मेरी जो शिष्या है ये बूढ़ी माँ ये बताएगी। बूढ़ी माँ ने हाथ पकड़ा सेठानी का, आइए सेठानी जी मैं तुमको शांति का अनुभव करना बताती हूँ, बताइए। सेठानी जी आपके यहाँ पति है? हाँ। धन है? हाँ। पुत्र है? हाँ। सब कुछ है? हाँ। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, पर शांति नहीं, मन में धीर नहीं। बूढ़ी मां बोली 6 साल पहले मेरा पति मर गया, 3 साल पहले मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, मेरे मन को अशांति हो गई, मैंने मन में सोचा मर जाऊं तो अच्छा है, पूरा घर बर्बाद हो गया, क्या करूं मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मन में सोचा।
फिर वो बूढ़ी माँ कहने लगी, एक दिन की बात है, मेरे मन में बड़ी अशांति थी, मैं मरने की सोच रही थी, मेरा मन अशांत था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, जीकर करूंगी क्या। तभी एक बिल्ली का बच्चा मेरे घर में प्रवेश कर गया और वो बिल्ली का बच्चा भूखा था, मुझे लगा, मैंने एक प्याले में उसके लिए दूध रखा, बिल्ली का बच्चा दूध पी गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरा पाँव चाटा, मेरे पाँव को चाटने लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरा मन उस बिल्ली के बच्चे के प्रति आसक्त हुआ। मैंने सोचा बताओ इस बिल्ली के बच्चे को क्यों ना और दूध दे दूं। मैंने और दूध दिया, बिल्ली का बच्चे की सेवा करी, सेवा करते 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 मैंने सोचा एक बिल्ली के बच्चा जो अचानक आ गया, जिसको मैं पहचानती नहीं जानती नहीं, जो जानवर है उसकी सेवा में इतना सुख है, तो दुनिया की सेवा करूंगी तो कितना सुख और कितनी शांति मिलेगी। तब मैंने पड़ोसी बीमार पड़े थे, उनके यहाँ जाकर सेवा कर दी, किसी को कोई चीज की जरूरत पड़ी उसकी सेवा कर दी। सेवा का क्रम मैंने ऐसा बढ़ाया कि आज मेरे मन को इतनी शांति है, इतना धीरज है, मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा पूर्ति है। मैं भले तीर्थ नहीं गई, मैंने भले दान नहीं करा, मैंने भले पुण्य नहीं करा, मैंने भले यज्ञ नहीं करा, मैंने भले अनुष्ठान नहीं करा, पर एक काम करा, मैंने दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर दी। अगर दुनिया को प्रसन्नता दे दी तो आपके भीतर खुद शांति का अनुभव हो जाएगा, आप खुद शांति में जीने लगोगे। सास बहू से कहती है थोड़ा शांत रहा कर, पर सास खुद भी तो शांत रहे। एक उंगली उठा देना सरल है, पर ये 3 उंगलियां हमारी ओर जा रही है, उसमें एक अवगुण है, तो तुम में जम के बोलिए 3 अवगुण हैं। अगर सास बहू पर उंगली उठा रही है तो उसमें 3 अवगुण जरूर होंगे, और अगर बहू सास पर उंगली उठा रही है तो उसमें भी 3 अवगुण होंगे। इसलिए अवगुण को ना देखिए, उसकी अच्छाई को देखिए, उसके वात्सल्यता को देखिए, उसके प्रेम को देखिए, उसकी करुणा को देखिए। उसने जो करा, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें। हम अच्छा नहीं देख पाते, हम अच्छा नहीं ढूंढ पाते। सबसे बड़ी तकलीफ तो हमारे साथ यही है ना। वो चरित्र याद आ गया, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कितना सुंदर गुलाब का फूल है, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर इसमें कांटे नहीं होते तो गुलाब कितना अच्छा होता। फिर गया, आगे जाके देखा कोयल कूक रही थी, कितनी सुंदर बोल रही है कोयल, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, इतना विशाल समुद्र, पर पानी को चखा तो खारा, इतना सुंदर पानी है पर खारा नहीं होता तो अरे बोलो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी तू बुराई देखता रहा, बस इसने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो तो ऐसे हैं, वो सब होते हैं। सारी दुनिया में लोग मिलेंगे तुमको ऐसा, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, अपना संस्था हो, आदि हो, जो भी हो, हर जगह पर ऐसे व्यक्ति जरूर मिलेंगे जो केवल बुराई छाटेंगे, अच्छा ही नहीं देखेंगे कि हमने अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा साहब। महेश्वरी संगठन ने, महेश संगठन ने कि कथा करवाई जगन्नाथपुरी में, द्वारका में कराई, आगे भी कथा कराएं, और प्रोत्साहन देना चाहिए, और कराओ और कराओ। अपन से नहीं बन सके इतना तो कह सकते हैं कि अच्छा काम करा, पर जो पांव खींच रहे हैं, जो केवल बुराई छाटना है, बस वही बुरा देखने वाले व्यक्ति को बुरा ही मिल सकता है, अच्छा देखने वाले व्यक्ति को अच्छा ही अनुभव होगा। हम ये सोनी जी बैठे हैं मुख्य यजमान बनकर, हम इनको कहते हैं ये तुम्हारी जीवन की अच्छाई है, सत्कर्म है अपने जीवन का, ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, ये पुण्य करने का, ये दान करने का, ये सत्कर्म करने का। अग्रण्य भाव में करो, प्रसन्न चित्त में करो, आगे रहकर करो। इतना सुंदर मौका मेरे जगदीश ने दिया है मुख्य यजमान बनने का, मनोरथी बनने का, ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है, ये करुणा उसकी, ये वात्सल्यता उसकी। कोई हमें मालूम पड़ा था कोई नित्य के यजमान बन रहे, रोज के भी कोई यजमान बन रहा है, इनको भी भगवान ने मौका दिया। ये नीचे ब्राह्मणों को बुलाया, मेरे को बताया था या साबाजी मोतानी जी आदि आदि सभी बताए, भाई चंदू भाई वगैरह कि नीचे ब्राह्मण उन भी भोजन करने के लिए आ रहे हैं, ये मौका मिल रहा। लोग जाके तिलक लगा के दक्षिणा दे दिए, कुछ भगवान कुछ करुणा कर रहा है।
अपने हाथों से सत्कर्म करने का। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। और फिर वही इस्माइल वाला, और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की, ओरिजिनल नहीं। रोज कौन खर्च करेगा प्लास्टिक का? क्या मतलब? अपने हाथों से सत्कर्म कर कर जाइए, अपने हाथों से दान धर्म कर कर जाइए, अपने हाथों से ऐसा कर्म कर कर जाओ। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में भगवान मां के गर्भ में जब बच्चा उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और भगवान से प्रार्थना करी थी, हमें गर्भ की केस से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। जैसे ही गर्भ से निकला, हम तो भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे। 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर भगवान की माला जब कर देखिए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। उसी समय सब्जी वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, भगवान का देख ले। उसके पास आधा किलो गिलकी होते ले ले। बहुत कठिन, बहुत कठिन। और भजन चित्त करना, भगवत भजन में लीन रहना, भगवान के चरणारविंद का स्मरण करना। भगवान ये नहीं कहता कि तुम मेरे मंदिर में आके बैठे रहो घंटों तक, भगवान कभी नहीं कहता। भगवान के मैं तो खुद बोर हो गया, 1 मिनट का चैन नहीं है। इसीलिए दुनिया के लोग कह रहे हैं आज पंडाओं ने स्ट्राइक करी है। पंडाओं ने नहीं, जगदीश खुद थक गया। सही है सवाजी, जगदीश खुद थक गया। वो खुद कह रहा है, इतनी भीड़ भड़का, देख ऊंचा दे धक्का धक्का। पंडा होन अपने काम में लगे, सब अपने अपने धंधे में, व्यापार में, और मैं खड़ा कब तक खड़ा रहूं? इसलिए स्ट्राइक मारो। आज बड़ा सुकून से बैठकर सुभद्रा और बलभद्र से बात कर रहा होगा, और बहन क्या हाल चाल। आज बड़ा सुकून मिल रहा होगा उसको। अभी ये संगठन, जो मैं संगठन के लोग ये काम कर रहे हैं, और नीचे चंदू भाई भोजनशाला संभाल रहे, कोई नीचे जा जाकर ये भैया यहाँ से कोई व्यवस्था संभाले, कोई कहीं से व्यवस्था संभाल रहा है। ये सब लगे हुए हैं, इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कहीं साउंड गड़बड़ हो गया तो उसको सुधारना, किसी को कुछ हो गया तो उसको संभालना, उसको खाना बनाना, उसको ये करना, कहीं दही मंगवाना, कहीं भिंडी मंगवाना, बड़े काम में लगे हुए हैं। इन सबको सुकून कब मिलेगा? जब ये हैदराबाद सब, और ये पहुंचने के बाद एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सुकून रहेगा, एकांत शांत। भगवान आज जगदीश भी भगवान बलराम और सुभद्रा से जरूर कह रहे होंगे, भगवान की कृपा हो गई, आज बड़ी कृपा। ये दुनिया के लोग कह रहे हैं स्ट्राइक हो गई, नहीं, पर स्ट्राइक नहीं, उसकी आज्ञा थी कि अब मैं थक गया हूं, थोड़ा सा मुझे आराम चाहिए, मैं थोड़ा अपनों से मिलना चाहता हूं। और वो अपनों से मिलने के लिए इसीलिए मंदिर छोड़कर हो सकता है पुरुषोत्तम वाटिका में आकर बैठ गया। इसीलिए हो सकता है वो किसी रूप में आकर पुरुषोत्तम वाटिका के अंदर आकर बैठ गया हो। चलो हैदराबाद वाले आए हैं, थोड़ा मिल ले इनसे, थोड़ा मिल ले, थोड़ी चर्चा हो जाए। बात वही है ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। क्योंकि पंडा हुन नहीं करने देते, धक्का मार के बात, तो अब जी भर कर बात करो, चित्त करो। भगवान रात्रि जो देता है ना, क्यों देता है? दे ही नहीं भगवान, इसलिए देता है कि आप अपने हृदय की बात
पत्नी अपने पति से कहे, पति अपनी पत्नी से कहे, माता पिता आपस में बात करे, भाई भाई आपस में बात करे, बहनें आपस में बात करे। एकांत दिया, अपने दिल की बात कही, अपने मन की बात कही है, अपने मन में छुपा कर रखिए। पर उसके बाद भी भगवान ने विश्राम का समय दिया, एकांत में बात करने का समय दिया। पर दुनिया के लोग इतने मूर्ख निकले कि एक पत्नी अपना व्हाट्सएप लेकर बैठी, पति अपना व्हाट्सएप लेकर उधर सो रही, वो इधर मुंह करके सो रही। जो प्रेम से बात करना थी, अपने हृदय चित्त की बात उसको बताना थी, परिवार के सुख आनंद की बातें कहना थी, पर नहीं कह पाए। और पहले का समय था, कुछ भी बात होती थी आपस में समझ लेते थे, प्रेम वात्सल्य बढ़ता था। आज के जमाने में जरा जरा सी बच्चियों को भी मोबाइल ऑन दिला दिए और वो दिन भर बैठ के, और फिर एक दिन फिर दुख होता, हमने गलत कर दिया। प्रेम करुणा वात्सल्य स्वामी, भगवत भजन तत्व का सुख। कहीं कृपा करिए, बिना कृपा के वो कृपा करे तब सुख ही सुख मिलता है महाराज। उसकी करुणा से प्राप्त होता है। आज मनुष्य का देह मिला हुआ है, वो मनुष्य का देह भगवत भजन का। प्रियवत्तो तान पातो शतरूपम पते सुतम, श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। कब मिले? प्रियवत्त उत्तानपात, मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हैं। उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। ये सुनीति और सुरुचि केवल उत्तानपात की दो पत्नियां नहीं, हमारी भी दो आकांक्षा, हमारी भी दो इच्छा, हमारे भी दो मन। भूमि पर, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसके दो मन नहीं है, दो चित्त नहीं है, दो वृत्ति नहीं है, दो सोच नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं जन्मा। आप जब घर से निकले होंगे तभी भी आपके दो मन हुए होंगे, अटैची में ये वाला सामान रखूं, और दूसरा मन कह रहा है ये सामान मत रख। एक मन कह रहा है रख। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गया, दही का रायता खाऊं कि श्रीखंड खाऊं, फिर दो मन हो गए। ऊपर आ रही थी कथा सुनने के लिए तो दो मन हो गए, लिफ्ट से जाऊं कि सीढ़ी से जाऊं। मन दो। एक मन नीति का है, एक मन रुचि का है। कथा के पंडाल में आने के बाद भी दो मन हो गए, नीचे बैठो, अरे बोलो तो कि कुर्सी पर, फिर दो मन। कितने, हर जगह पर दो मन है। हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे चित्त चिदानंद वृत्ति, ये दो हो जाती है। हम भजन करने बैठे तो दो मन हो जाता है। पहले मैं भगवान को निला रही हूं, पहले गणेश जी को निलाऊंगी, ठाकुर जी को निलाऊं। दो मन हर जगह पर चलता है, भोजन में, चित्त में, वृत्ति में, हर जगह पर दो मन। एक नीति का, एक रुचि का। नीति कह रही है सत्कर्म कर, रुचि कह रही है भटक जा। मार्ग से भटकाएगी रुचि, उसका काम ही भटकाने का। नीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जब संतान नहीं हुई नीति को तो उसने अपने काका की लड़की से विवाह करा दिया, अपने पति का। और प्रभु की कृपा बड़ी विचित्र थी, विवाह कर कर जैसे ही आई उसी दिन सुनीति का भी गर्भ ठहर गया। धक्के मार कर निकाल दिया ये ढोंगा ने, पापा ने। जब इसका गर्भ ठहरा था तो मेरी शादी अपने पति से क्यों कराई इसने? धक्के मार कर निकाल दिया। निकल गए, सुनीति निकल गई और वन में जाकर भगवान का इतना भजन करा सुनीति ने। गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया वो प्रहलाद, वो ध्रुव जी हुए महाराज। और ध्रुव जी महाराज ने इतना भगवत भजन करा, 4 वर्ष की आयु में भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया था ध्रुव जी ने। कितने वर्ष में?
मात्र 4 वर्ष की आयु में भगवत तत्व को प्राप्त कर लेना। हम भगवत तत्व प्राप्त करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, कबीले छोड़ दो। श्रीमद् भागवत कहती है भगवत तत्व उसको कहते हैं कि सबके बीच में रहकर घट की जिह्वा से परमात्मा का चित्त वृत्ति अपने भीतर समाहित हो जाए, वो भगवत तत्व है। कई लोग पहले पानी भरती थी माताएं, आप लोग तो देखे होंगे कभी, तो एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में रस्सी, छोटा हंडा, और सिर पे एक हंडा, हंडे के ऊपर दूसरी झाड़ी छोटी, और वो आपस में बात भी कर लेती है, और चलते चलते उस सिर को पकड़ी नहीं है, हंडे को पकड़ी नहीं है, हाथ में बाल्टी है, हाथ में भी कुछ है, और सामने वाली से बात कर रही है। सब बात कर ली उसने, पर भले दुनिया के लोग कहें कि कितना मेंटेन करके चल रही, मेंटेन नहीं, उसका चित्त वृत्ति उसी हंडे में लगी हुई है, भीतर से वो उस हंडे पर ध्यान रखी हुई है, भले वाणी कुछ भी कह रही हो, बस यही वृत्ति आपकी चाहिए। आप संसार में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब, कबीले में, सब में ऐसे रहो जैसे एक नर्तकी नृत्य करती है सबके सम्मुख में, और भीतर से वो भगवत भजन का तात्विक सुख रखती हो। महाराज भीतर से हम परमात्मा के होकर रहे, भीतर से। लोग भी कहें, वो कहे ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। एक रोग परमात्मा की कथा का, जैसे मैं संगठन वालों को लगा हुआ है, ये रोगी है, ये बीमारी है नहीं। तीरथ में कथा होना चाहिए, बस होना है तो होना, और एक को रोग लगता है तो वो सबको लग जाता है, होना चाहिए। पूरी जिंदगी हैदराबाद में रहे, पूरा समय 365 दिन हम आपको देते हैं, पर साल 2 साल में 7 दिन हम हमारे परमात्मा को देते हैं। हम उसको, पूरा जीवन तुम्हारे लिए है, पर कुछ क्षण अपनी जिंदगी के हम उसको देते हैं, कुछ क्षण। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बाके, उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा से चित्त लगाइए, उस परमात्मा से दिल लगाइए, भगवान की भक्ति में डुबो कर रखिए। कितना सुंदर कहा है, विदेशियों ने रिसर्च करा है, अमेरिका वालों ने, कि अगर हार्ट अटैक की बीमारी से बचना है तो अपन को अपने दिल को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। घर में कोई पशु पाल लो, कुत्ता पाल लो, ये पाल लो, तो अमेरिका में लोग कुत्ता पाल रहे हैं, खरगोश पाल रहे हैं, तोता पाल रहे हैं, ये पाल रहे हैं, वो पाल रहे हैं। तो ये बात तो अमेरिका वालों ने अब कही कि अपने दिल को कहीं लगाओ। यहाँ तो संतों ने पहले वेद व्यास जी ने लिख दिया, अगर दिल परमात्मा में लगाया होता तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुला ना होता। उसको लगाओ तो वहां, फिर हॉस्पिटल में खुलता ही नहीं। एक बार ये दिल को लगा कर तो देखो, इस चित्त, इस वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर तो देखो। मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सबने लगाया, इस मन को ले जाकर वहां छोड़ा परमात्मा। फिर वही वाली बात हो जाएगी। वो एक गाना चला कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को। हम अगर भगवान की भक्ति का रस लग गया, एक बार परमात्मा की चरणारविंद का रस लग गया, एक बार मेरे जगन्नाथ जगदीश की भक्ति का रस लग गया, एक बार मेरे ठाकुर के चित्त चिदानंद भक्ति का, कथा भागवत संकीर्तन का रस लग गया, फिर ये बीमारी ऐसी है कि छूटती नहीं है। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। फिर वही वाली बात कल वाला फिर आ गया। सुनो सुनो लगे मने तेरी, ओ बांके बिहारी ला, मने थारी याद सता। एक लाइन बड़े प्रेम से गाइए।
ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सब गाइए। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रुके गोपाल मने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी भाव से बड़े आनंद। ओ बाके बिहारी लाल मने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। आओ से दोनों हाथों से जो हो। बाकी सी लटक गई मन में अटक गई, अब सो तरस दिखाऊंगा। बाकी सी लटक गई मन में अटक गई, अब सो तरस दिखाऊंगा। मेरी बिनती सुनो जी गोपाल मने थारी याद सताती है। हमारी जिंदगी सुनो नी गोपाल मने थारी याद सताती है। हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या न रोके गोपाल मने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। ओ बाके बिहारी लाल बने थारी याद सताती है। जय श्री। चित्त वृत्ति में परमात्मा अगर एक बार रम गया फिर कुछ सुहाएगा नहीं। ध्रुव जी महाराज की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि परमात्मा घट घट में बस गया, हर जगह। घट घट में रम गया। ध्रुव जी महाराज की भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी। महाराज एक दिन ध्रुव जी महाराज घूम रहे थे और देवऋषि नारद मिल गए भाई। देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया तुरंत, अरे ओ बालक कहां घूम रहा है, कहां घूम रहा है? ध्रुव जी बोले मैं वन में भगवान का भजन कर रहा हूं, भक्ति में डूबा हुआ हूं, स्मरण कर रहा हूं, नाम जाप कर रहा हूं, भगवत तत्व को ग्रहण कर रहा हूं। बालक तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव जी बोले पिताजी को नहीं जानता, मां को जानता हूं, बस मेरी मां का नाम सुनीति है, पिता को नहीं जानता। केवल मैं अपनी मां को पहचानता, केवल मां को। हाँ, अरे बालक
तुझे मालूम है तू किसका पुत्र है? नहीं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा राजा है उत्तानपाद, तो उसका पुत्र है। ध्रुव जी महाराज सुनते से दौड़े और अपने पिता की गोदी में जाकर बैठ गए। छोटी माँ सुरुचि ने गोदी से उतार दिया, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। मेरे गर्भ उतार दिया गोदी से नीचे नीचे। बस ये एक कथा ये बड़ी सुंदर है, इसको ध्यान देना। मां ने गोदी से नीचे उतार दिया, पिता की गोद से। भगवान मेरा जगन्नाथ, मेरा परमात्मा आपको अपनी गोदी में कब तक रखता है? जब तक आप खेल खिलौने से खेलना चालू नहीं होते। जब गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद जैसे खिलौने से आप खेलना चालू कर देते हैं तो मेरा जगन्नाथ